गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, फंगी 3 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना था, जिसमें हम लोग मोनेरा किंगडम पढ़ चुके थे। उसमें हम लोग पढ़े थे बैक्टीरिया का शेप, नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बाद आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में। फिर वो पढ़े थे उसमें कि बैक्टीरिया से जो होने वाले बीमारी से होते हैं, टाइफाइड, टेटनस, जो कि ये सब ह्यूमन हेल्थ डिजीज में पढ़ना है 12th में। पर एनसीईआरटी ने हम लोग को कवर किया है, तो यहाँ पे हम बता दिए आपको, और वहां तक लास्ट लेक्चर था। आज हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में जानेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पिगमेंट क्या है, फ्लैजिला मिलता है या नहीं मिलता है, सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं, उसका एग्जाम्पल सब कुछ करेंगे। तो आज हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम को चालू करते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम जब हम ऑर्गेनिज्म पढ़ा रहे थे, तो उस समय बोले थे कि जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोट होता है और बाकी सब यूकैरियोट होता है। फिर ये दो मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है, और फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया मल्टीसेलुलर होता है। तो वहां से एक पॉइंट आती है कि प्रोटिस्टा क्या है। तो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। क्वेश्चन आ सकता है नीट में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं भी, तो पूछ सकता है प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है या यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है। तो हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि ऑर्गेनिज्म के बेसिस बांटे थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया को। तो उसमें बताया थे कि प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट। प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। मोनेरा क्या था? प्रोकैरियोट था, और प्रोटिस्टा यूकैरियोट है। लेकिन मोनेरा जो था प्रोकैरियोट के होने के साथ साथ वो यूनिसेलुलर था, और फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया जो था सब मल्टीसेलुलर थे। यूनिसेलुलर मींस एक सेल का बना हो, और यूकैरियोट मींस न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। यू मतलब ट्रू, या कैरियोट मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। और प्रोकैरियोट का मतलब बताए थे, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के आने से पहले प्रोकैरियोट आ चुका था, इसलिए उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा फर्दर 5 टाइप में डिवाइड हो चुका था: क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड, सिलीमोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड और सिलीमोल्ड्स जो है, आज हम लोग उसका पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। क्या कैरेक्टर है, क्या मेड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या कलर है, उसके बाद क्या पिगमेंट है, सेल वॉल क्या है उसका, फ्लैजिला कितने होते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है, वो सब हम लोग आज देखेंगे। प्रोटिस्टा किंगडम, पहले क्राइसोफाइट, सी, डिनोफ्लैजिलेट, डी, यूग्लेनोइड, ई, और एसपी, सिलीमोल्ड्स और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड, सिलीमोल्ड पढ़ के। तो प्रोटोजोआ का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा नाम बता दे रहा हूं कि प्रोटोजोआ, लेकिन आज हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं। आज हम लोग को पढ़ रहा है क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड, सिलीमोल्ड्स। CDE प्रोटिस्टा किंगडम की जब मान लेते हैं हम लोग नीट में कोई क्वेश्चन आएगी, तो वहां पे हम लोग लिख देंगे शॉर्ट ट्रिक्स। अगर कोई क्वेश्चन आता है वहां पे तो लिख देंगे CDE। अगर पूरा नाम याद नहीं रहे हम लोग को, क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड, सिलीमोल्ड्स, तो CDESP।
ठीक है, अब पूरा नाम लिखते हैं क्राइसोफाइट। डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड, और सिलीमोल्ड्स। क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड, सिलीमोल्ड्स और प्रोटोजोआ तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भोजन करने के क्या क्या तरीके हैं। तो हम लोग बताए थे जब फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, तो उसमें बताए थे प्रोटिस्टा किंगडम ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉफ मींस स्वयं भोजन बनाना, और हेटेरोट्रॉफ मतलब दूसरे पे निर्भर। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैरेक्टर ले लेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्राइसोफाइट जो है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। डिनोफ्लैजिलेट भी ऑटोट्रॉफ होते हैं, और जो यूग्लेनोइड होते हैं वो मिक्सो ऑटोट्रॉफ होते हैं। यानी मिक्सो ऑटोट्रॉफ कहने का मतलब ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ कब, तो जब लाइट के प्रेजेंस में भोजन प्राप्त करेगा तो ऑटोट्रॉफ, और लाइट के एब्सेंट में भोजन प्राप्त करेगा तो हेटेरोट्रॉफ। यूग्लेनोइड के यहाँ मिक्सो ऑटोट्रॉफ है, मिक्सोट्रॉफ, यानी इसमें दोनों हो सकते हैं, ऑटो भी और हेटेरो भी। लाइट के प्रेजेंस में ऑटो और एब्सेंट में हेटेरो। लाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफ और लाइट के एब्सेंट में हेटेरोट्रॉफ। कौन? यूग्लेनोइड। और सिलीमोल्ड जो है वो सेप्रोट्रॉपिक होता है, यानी डेड सेल से भोजन अपना प्राप्त करता है, सिलीमोल्ड्स। और प्रोटोजोआ तो है पैरासिटिक है, उसका बाद में करेंगे हम लोग, जब वहां पे पढ़ेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोआन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस और स्पोरोजोन प्रोटोजोआंस, वहां पे पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआंस को प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जब वहां पे पढ़ेंगे उसमें आएगा प्लाज्मोडियम किसके कारण होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, स्पोरोजोआंस में आता है। वो सब हम लोग डिटेल प्रोटोजोआ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हम लोग लेते हैं इसका हैबिटेट, मतलब आवास कहाँ रहता है। फ्रेश वाटर में रहता है, मेराइन वाटर में रहता है, स्टेगनेंट वाटर रुका हुआ पानी में रहता है, कहाँ रहता है? हैबिटेट क्राइसोफाइट का हैबिटेट जो होता है वो मेराइन और फ्रेश दोनों होता है। मेराइन और फ्रेश, मेराइन वाटर फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं। कौन? क्राइसोफाइट। फिर डिनोफ्लैजिलेट मेराइन उठाकर इसको रख देंगे और फ्रेश वाटर उठाकर इसको यूग्लेनोइड्स में रख देंगे। मेराइन उठाकर एम इसमें रख दे देंगे डी में, और एफ उठाकर इसमें रख देंगे ई में। क्राइसोफाइट जो होते हैं वो मेराइन वाटर फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं, लेकिन मेराइन जो है डिनोफ्लैजिलेट का मेराइन उठाकर इसमें रख देंगे और फ्रेश वाटर उठाकर इसमें रख देंगे यूग्लेनोइड्स में। मतलब पहले ए है और बाद में ए है, तो पहले इसमें रख देंगे और बाद वाला जो बाद में बचेगा इसमें रख देंगे। और
और इग्लूएनवाइड जो होता है फ्रेश वाटर के साथ साथ स्टेगनेंट वाटर में रहते हैं, यानी रुके हुए पानी में। स्टेगनेंट वाटर में मेराइन वाटर फ्रेश वाटर, फिर मेराइन उठाकर इसको डिनोफ्लैजिलेट को मेराइन वाटर में, फिर इग्लूएनवाइड फ्रेश वाटर एफ, इसका एफ उठाकर इसमें रख देंगे इग्लूएनवाइड्स में फ्रेश वाटर या स्टेगनेंट वाटर इग्लूएनवाइड्स। और जो सीमोल्स होता है वो डेसाइन ट्विक्स होता है जनरली। अब हम लोग आते हैं पिगमेंट की ओर। क्राइसोफाइट का जो पिगमेंट होता है, क्राइसोफाइट का ही नहीं, क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, इग्लूएनवाइड, सबका क्लोरोफिल जो होता है एसी एसी एसी, क्लोरोफिल एसी, इसका भी एसी, इसका भी एसी। उसके बाद एसी के साथ जैंथोफिल जैंथोफिल जैंथोफिल। जैंथोफिल एक और जगह आएगा, जब हम लोग अलगी प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे तो वहां पे ब्राउन एल्गी में आएगा, यानी फियोफाइसी में उसका कलर यानी ब्लू फ्यूकोजेंथिन या जैंथोफिल के कारण होता है। वहां पे जो पिगमेंट आएगा एसी नहीं होकर, एसी वहां पर भी होगा लेकिन वहां पे फ्यूकोजेंथिन जैंथोफिल ब्लू कलर में हो जाएगा। इसका भी कलर बताएंगे, इसका एपियर येलो ब्राउन होता है, एपियर गोल्डन कलर, येलो ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, तरह तरह के कलर होते हैं। एनसीईआरटी में तो देखिएगा तो लिखा होगा ब्लू, रेड, ऑरेंज। जो क्रोम का जो होता है ना, वो 5-6 टाइप का जो कलर होता है क्रोम वाला, उसी के टाइप का कलर है इसका। तो हम लोग क्लोरोफिल एसी एसी एसी, जैंथोफिल जैंथोफिल जैंथोफिल। फिर जब क्लोरोफिल की बात हो गई तो यहाँ पे कलर आएगी कि इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, फिर इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है। और प्रोटोजोआ में तो पिगमेंट ही नहीं है, येलो ब्राउन गोल्डन ब्राउन होता है। हमें हम मेनली बताया तो कि जो क्रोम पे जो देखते होइएगा कि 5-6 कलर होते हैं, मुझे तो नहीं पता पर 5-6 कलर होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, ग्रीन, वो सब कलर एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें दिया हुआ है डिनोफ्लैजिलेट। इसको प्रोटोजोआ को मिटा देते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इसका एसी एसी, इसमें तो पिगमेंट ही नहीं होते हैं। अब आते हैं कलर, येलो ब्राउन, गोल्डन कलर, गोल्डन कलर, येलो ब्राउन। फिर इसके बाद इग्लूएनवाइड्स में जो होता है वो पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट, मतलब हायर प्लांट की ओर जैसा पिगमेंट होता है सब, किसमें, इग्लूएनवाइड्स में। तो कलर की ओर देख लेते हैं। एफियर गोल्डन कलर, एफियर गोल्डन कलर, इसमें येलो ब्राउन,
इसमें जो होता है कलर येलो ब्राउन और गोल्डन ब्राउन होते हैं। येलो ब्राउन और गोल्डन ब्राउन। और इसमें जो होते हैं वो पिगमेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट, मतलब जो इसका पिगमेंट होता है वो हायर प्लांट की ओर जैसा मैच करता है। किसका? इग्लेनोइड्स का। पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। इसका पिगमेंट एसी 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 नो पिगमेंट, appear golden brown, golden color, yellow brown, golden brown, pigment are identical to higher plant। अब जैंथोफिल तो सब में प्रेजेंट होगा, क्या क्योंकि सब का एसी, क्लोरोफिल एसी 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 है, क्लोरोफिल एसी एसी, जैंथोफिल सब में प्रेजेंट होगा। जैंथोफिल इधर भी जैंथोफिल प्रेजेंट होगा। अब जो आते हैं हम लोग, कौन मोटाइल है कौन नॉन मोटाइल है। क्राइसोफाइट में देखिएगा जनरली तो फ्लोट पैसिवली इन वाटर, जिसे प्लैंकटन बोलते हैं, मतलब पैसिव मूव करता है, जिसको हम लोग प्लैंकटन के नाम से जानते हैं। फ्लोट पैसिवली इन वाटर, जिसे हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं एक वर्ड में। ये देखिएगा तो डिनोफ्लैजिलेट मोटाइल होते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लैजिला होता है एक ट्रांसवर्सल होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। और इग्लिनोइड्स का देखिएगा तो एक बड़ा होता है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। डिनोफ्लैजिलेट मोटाइल, इग्लिनोइड्स मोटाइल, और ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब मूव नहीं करते। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्लैजिला। इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। अभी अभी बोले कि डिनोफ्लैजिलेट में फ्लैजिला यानी मोटाइल होता है, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, वन ट्रांसवर्सल और वन लॉन्गिट्यूडनल। और इग्लिनोइड्स में बोले वन शॉर्ट और वन लॉन्ग, में टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट और वन लॉन्ग। इसमें एक ट्रांसवर्सल होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। और एक लॉन्गिट्यूडनल। एक ट्रांसवर्सल और एक लॉन्गिट्यूडनल। और इसमें स्लिम वर्ल्ड्स में नॉन फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल, यानी मोटाइल ही नहीं है तो फ्लैजिला एब्सेंट ही होगा।
अब हम लोग क्राइसोफाइट, डिनोफिलेजिलेट, ग्लेनवाइट, सिलीमोल्ड्स पढ़ लिए, बात कर लिए। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, मिक्स ऑटोट्रॉप, लाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉप, लाइट के एब्सेंट में हेटरोट्रॉप, सेप्रोट्रॉपिक जो सारे गले पर आश्रित हो गए। फिर इसके बाद आया हैबिटेट। क्राइसोफाइट को मेराइन और फ्रेश दोनों में रख देंगे। जो पहला जो मेराइन होगा उठाकर डिनोफ्लैजिलेट में रख देंगे और फ्रेश वाटर उठाकर रिगुलोनाइट्स में रख देंगे, CDE। और सिलीमोल्ड्स जो है डेसाइन पीक्स होते हैं। और प्रोटोजोआ तो बाद में करेंगे, बाद में चर्चा, पैरासिटिक जनरली होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं पिगमेंट। पिगमेंट AC उसमें अपीयर गोल्डन कलर, येलो ब्राउन, गोल्डन ब्राउन। इसका जो पिगमेंट होता है हायर प्लांट की ओर मैच करता है। पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी के थोड़ा लाइन में लिखा हुआ है, पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। अभी इसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, लेकिन आने वाले समय में डायरेक्ट स्टेटमेंट डाल देंगे कि ग्लोमेरुलस हैव पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। स्टेटमेंट राइट या रॉन्ग? तो राइट। या इस तरह नहीं डालकर, ग्लोमेरुलस नहीं डालकर यूनिसेलुलर यूकैरियोट डाल देंगे प्रोटिस्टा, और सीधे बोल देंगे पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। या स्टेगनेंट वाटर, कुछ इसका यूनिक पिक्चर दे देंगे, फ्रेश वाटर या स्टेगनेंट वाटर। फ्रेश वाटर जनरली देंगे तो क्राइसोफाइट तो है ही, लेकिन स्टेगनेंट वाटर कर देंगे तो वहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आए फ्लोट पैसिवली इन वाटर, मतलब पैसिव मूव करते हैं, जिसे प्लैंकटन बोलते हैं। उसके बाद मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला सीधी सी बात है प्रेजेंट होगा, तो फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होता है क्राइसोफाइट में, और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल होता है किसमें? डिनोफ्लैजिलेट मोटाइल होगा। फिर इसमें मोटाइल होता है तो वन शॉट और एक लॉन्ग होते हैं, और इसमें एब्सेंट होते हैं। इतने दूर की बात हम लोग कर लिए। अब हम लोग आएंगे इसका सेल वॉल क्या है। इसका टूथ इन ओवरलैपिंग सेल से घिरा होता है, जो सिलिकेटेड सेल वॉल होता है, जो डायस्मेसियस अर्थ फॉर्म करते हैं, जिसका यूज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप और ऑयल में करते हैं। उसके बाद डिनोफ्लैजिलेट, इसका टूथ स्टिफ सेलुलोज प्लेटन सरफेस से घिरा होता है। उसके बाद ग्लेनवाइट्स में होता है, जो सेल वॉल एब्सेंट होता है, उसके जगह पर पेलिकल रहता है, जो जिसके कारण इसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। और सिलीमोल्ड्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो हम लोग बात करेंगे, जब बोर्ड की रेज करके हम लोग बात करते हैं सेल वॉल। कैरेक्टर लेंगे सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल होता है क्राइसोफाइट का, सिलिकेटेड सेल वॉल होता है। मतलब सिलिका प्रेजेंट होते हैं, जिससे टूथ इन ओवरलैपिंग सेल से घिरा होता है। ओवरलैपिंग सेल होता है, जो ओवरलैपिंग सेल जो है वो सॉफ्ट बॉक्स की तरफ फिट रहते हैं, मतलब ऐसे। ऐसे फिट रहते हैं, मतलब इसे सिलिका प्रेजेंट होगा और ऐसे फिट रहते हैं। एक साल की क्वेश्चन है नीट का, अभी तो हम क्वेश्चन बैंक नहीं बनवा रहे हैं, जब चैप्टर खत्म होगा तो बनवाएंगे। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट था, बहुत माइनर मिस्टेक कराकर आपसे गलती करा लेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि क्राइसोफाइट का जो सेल वॉल होता है वो डिस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब टूट सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब सब बॉक्स फिट हो जाएगा, सिलिका प्रेजेंट हो जाता है, तो इसको तोड़ना मुश्किल है, तो इनडिस्ट्रक्टिबल हो सकता है। वहां पे इन नहीं लिखकर डिस्ट्रक्टिबल लिख दिया था नीट वालों ने, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बनाते समय एक एक वर्ड को चुनिए।
क्वेश्चन जब बनवाएंगे उस समय प्रोटिस्टा किंगडम का, तो ये बनवाएंगे उस समय देखेंगे हम लोग की शायद 2019-18 के आसपास पूछा हुआ था क्वेश्चन, हम लोग बनाएंगे तो फिर देखेंगे। इसमें 2 3 ओवरलैपिंग सेल से गिरा होता है जो सिलिका फॉर्म करता है, जो सॉफ्ट बॉक्स की तरफ फिट रहता है, जो सॉफ्ट बॉक्स की तरफ फिट रहता है, जो फॉर्म करता है डाइएटमेसियस अर्थ। जिसका यूज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप पॉलिशिंग में भी करते हैं। यूज पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ये दिख नहीं रहा होगा, डाइस्मेथियस अर्थ फील्ड फॉर्म करता है, जिसका यूज होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। जिसका यूज पॉलिशिंग में एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में यूज किया जाता है। किसका? डाइस्मेथियस अर्थ का। इसका सेल वॉल जो होता है डिनोफ्लैजिलेट का, स्ट्रिप सेलुलोज प्लेट ऑन सरफेस से घिरा होता है आर्मर शेप की तरफ। स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन सरफेस, स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन सरफेस से घिरा होता है डिनोफ्लैजिलेट। इग्लेनोइड्स में जो होता है उसका सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसकी जगह पर एक प्रोटीन का रिच लेयर होता है जो फेलिकल कहलाता है। पेलिकिल। जिसके कारण बॉडी इसका फ्लेक्सिबल होता है। बॉडी इज फ्लेक्सिबल। सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसका जगह प्रोटीन का एक रिच लेयर होता है, जिसके कारण इसका जो पेलिकल कहलाता है, इसके कारण इसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। और इसमें तो सिलिमोनिस में होता ही नहीं है। एक बार इसको हम रिपीट कर दे रहा हूं, क्राइसोफाइट का जो सेल वॉल होता है वो सिलिकेटेड सेल वॉल होता है, सेलुलोजिक होता है, जो 2 3 ओवरलैपिंग सेल से घिरा होता है, जो सॉफ्ट बॉक्स की तरह फिट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है उसमें, और वो कभी टूट नहीं सकता है। टूटेगा मतलब बहुत मुश्किल है, इंडेस्ट्रक्टिबल, जो फॉर्म करता है डाइएटमेसियस अर्थ, जिसका यूज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप और पॉलिशिंग में किया जाता है। डिनोफ्लैजिलेट में जब हम लोग आएंगे तो स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन सरफेस से घिरा होगा, यानी आर्मर शेप की जैसा होगा। इग्लेनोइड्स में हम लोग चलेंगे तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। जब उसका बॉडी देखिएगा फ्लेक्सिबल होता है, बॉडी कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। फिगर तो एनसीईआरटी से देख के बना ही दूंगा, लेकिन एक इस यहां से एक फ्लैजिला निकला होता है, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है, यानी लिखे हुए थे वहां पे एक शॉर्ट एक लॉन्ग। इसी तरह इग्लेनोइड का
पिक्चर होता है, मतलब इग्लूइनोइड से सेल वॉल एब्सेंट होता है, उसके जगह पर प्रोटीन क्या है, रिच लेयर होता है जो पेलिकल कहलाता है, जिसके कारण उसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, और सिलीमोर्स में एब्सेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल मेन है, और एग्जाम्पल से एक दो क्वेश्चन है ही, जिसका एग्जाम्पल क्राइसोफाइट, डायटम, डेस्मिट, गोल्डन एल्गी। डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द डीप ओशियन भी बोलते हैं। डिनोफ्लैजिलेट में गोनियलक्स, रेड टाइड, नॉक्टिलुका भी होता है। गोनियलक्स और नॉक्टिलुका मिलाकर बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं। बायोलुमिनेसेंस एक और जगह पढ़ना है जिसका यूनिक फीचर है एनिमल किंगडम में, जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे टिनोफोरा में। टिनोफोरा जो फाइलम है पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एसिहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैरनोमेटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा। जो उसमें टिनोफोरा जो है वो भी बायोलुमिनेसेंस करता है, और उसमें एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। तो वहां पे एक बायोमोलिक्यूल्स आएगा, बायोलुमिनेसेंस आएगा यूनिक फीचर में। इसलिए जब हम लोग टर्म का नाम सुन नहीं रहेंगे तो वहां पे हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। इसलिए डिनोफ्लैजिलेट के नॉक्टिलुका और गोनियलक्स जो होता है वो बायोलुमिनेसेंस होता है, और रेड टाइड एग्जांपल भी होता है इसका। डायटम्स, डेस्मिट, गोल्डन एल्गी, गोनियलक्स, रेड टाइड, नॉक्टिलुका और इग्लुइना इसमें होता है। इसको फायर अलगी, फल्स फंगी भी बोलते हैं। फायर अलगी और फल्स फंगी हम लोग देखेंगे, देखते हैं एग्जांपल। चलिए तो हम लोग एग्जांपल की ओर चलते हैं। क्राइसोफाइट का एग्जांपल, इसमें डायटम्स, डेस्मिड, पहले डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द डीप ओशियन भी बोलते हैं, मतलब प्रोड्यूस करता है ओशियन के अंदर। एक नीट का क्वेश्चन होगा 2018 में पूछा था शायद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द डीप ओशियन, यानी डायटम्स। डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द डीप ओशियन भी बोलते हैं। डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द डीप ओशियन बोलते हैं। इसके एग्जांपल और डेस्मिड, गोल्डन एल्गी, और हम लोग चलेंगे डिनोफ्लैजिलेट। डिनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल नॉक्टिलुका और गोनियलक्स। नॉक्टिलुका और गोनियलक्स और रेड टाइड है। नॉक्टिलुका और गोनियलक्स को बायोलुमिनेसेंस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद इग्लिनोइड में आ जाता है, तो इसका नाम ही से है इग्लिना। और स्लिम मोल्स में सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर हो जाता है, जिसको फॉल्स फंगी भी बोलते हैं। फॉल्स फंगी के नाम से भी जाना जाता है। सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम, और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर। सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर। अब हम लोग आते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, डिनोफ्लैजिलेट और सिलीमोड्स को। इसको हम लोग फायर अलगी और फल्स फंगी बोलते हैं। इसको फायर अलगी और फल्स फंगी। फायर अलगी, फल्स फंगी। एग्जांपल क्राइसोफाइट का डिनोफ्लैजिलेट, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द डीप ओशियन भी बोलते हैं। डेस्मिड, गोल्डन एल्गी। इसमें डिनोफ्लैजिलेट में आएंगे तो नॉक्टिलुका और गोनियलक्स, रेड टाइड भी,
और यूग्लिनोइड्स में आएंगे तो यूग्लिना, और सिलिमोइड्स में आएंगे तो सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम, नॉन फेवरेबल कंडीशन में स्पोर। और जो स्पोर होता है डिस्पर्स हो जाता है बाय एयर करंट के द्वारा। हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर देते हैं इसको, क्या क्या पढ़े। तो इतना तो हो गया इसके बारे में, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में इतना ही पढ़ना है हम लोग को। और एक जो हम लोग अभी टॉपिक छोड़े हैं प्रोटोजोआ, उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हम लोग रिवाइज कर देते हैं थोड़ा कि हम लोग क्या क्या पढ़े। अगर एग्जाम में प्रोटिस्टा किंगडम का मान लेते हैं अगर क्वेश्चन आया, तो सिंपल बनाने का तरीका कैसे, CDE लिख लेंगे। अगर पिगमेंट पूछेगा तो AC और मान लेते हैं जैंथोफिल पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। मान लेते हैं हैबिटेट पूछा है तो मेराइन और फ्रेश दे देंगे, मेराइन उठाकर इसको में डाल देंगे और फ्रेश उठाकर इसमें डाल देंगे। पहले मेराइन है तो मेराइन इसको, फ्रेश है तो फ्रेश इसको। फिर इसके बाद एग्जाम्पल पूछेगा तो डाई एटम्स, डेस्मीड, गोल्डन एल्गी। फिर उसके बाद दिनोफ्लैजिलेट में गोनियलक्स, रेड टाइड, यूग्लिना भी है। फिर उसके बाद यूग्लिनोइड्स में यूग्लिना। ऐसा करके हम लोग जब एग्जाम में पूछेगा तो इसमें मोटाइल होता है, एब्सेंट होता है। इसमें 2 फ्लैजिला, 1 ट्रांसवर्सल, 1 लॉन्गिट्यूडिनल, 1 शॉर्ट, 1 लॉन्ग। अगर एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे हम लोग बनाकर कम समय में ही, नहीं तो ऐसे याद रहेगा तो ठीक ही है, लेकिन बहुत सारा कैरेक्टर है, फिर फैल जाता है। लेकिन हम आपको ट्रिक से बता दिए, CDE, SP, AC, जैंथोफिल, मेराइन और फ्रेश इसको दे देंगे, मेराइन उठाकर इसमें डाल देंगे, फ्रेश उठाकर इसमें डाल देंगे, स्टेगनेंट वाटर में भी रहते हैं इस तरह से। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआ, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा तो वहां पे पढ़ेंगे अमीबॉइड, प्रोटोजोआन, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोआन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोआन्स मेराइन और फ्रेश दोनों में रहते हैं। मेराइन वाटर के ऊपर सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस होते हैं। फिर उसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में आएंगे तो फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों होते हैं। सिलिएटेड में आएंगे तो एक्वेटिक होता है, और स्पोरोजोआन्स में आएंगे तो पैरासिटिक होते हैं। फिर उसके बाद प्रोटोजोआ को प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल भी बोला जाता है। और जब वहां पे एग्जांपल देखेंगे उसका तो इंट अमीबा हिस्टोलिटिक है, जो एम्बायसिस कॉज कराता है बीमारी अमीबॉइड प्रोटोजोआन से। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन से ट्रिपैनोसोमा, जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है। फिर उसके बाद पैरामीशियम जो है सिलिएटेड प्रोटोजोआन से है। और इस प्रोटोजोआन्स में जाएंगे तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है, बेबिसिया थिक फीवर, जो कि वो एक वही है जो मल्टीपल फ्यूजन है, यानी बहुत सारे फ्यूजन टूटने से वो बना है। कौन? प्लाज्मोडियम, मलेरिया, जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पे एक आएगा टर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि मल्टीपल फ्यूजन से कौन बना है, तो प्लाज्मोडियम। तब तक के लिए इतना ही तक आज रहने देते हैं, क्लास ओवर। थैंक्स, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।